ये देखो, ये जो ब्राइटनेस है ये सिर्फ फॉग लैंप्स की है ना। कमाल की चीज़। बंद करके दिखाऊं? देख रहा है ना कितना अंधेरा, बीम अलग ही पता चल रही है। ये गाड़ी की विंडशील्ड है। फोकस मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कराया है, एक आगे एक पीछे। ऐसा ही चीज़। अब ये मत कहना कि हेडलाइट भी जल रही है। ये देखो। Hey guys, welcome to my channel. This is Lokesh Rajput and you are watching Experience. तो guys, I hope आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जो गाड़ी के ऊपर लाइट्स लगवाते हैं उसके बारे में, कि कितनी पावर का आउटपुट ठीक है, कितने केल्विन्स की लाइट होनी चाहिए। तो बेसिकली फॉग लैंप्स, बहुत से लोगों ने क्या करा, आजकल प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स आ रहे हैं, क्योंकि जो हेलोजन फॉग लैंप्स थे वो उस लेवल का आउटपुट नहीं दे पा रहे थे। 25-30 वॉट में आते थे। उसके साथ चैलेंज यही है, कंपनी आज भी वही दे रही है, ऐसा नहीं है कि कुछ अपग्रेड कर दिया होगा। कुछ कंपनीज ने एलईडी फॉग लैंप्स भी देने लगे हैं, और कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं कि वाइट एलईडी में दे रहे हैं। उसका क्या लॉस है? उसका लॉस ये है कि यार जब फॉग होती है ना, फॉग को कभी भी वाइट लाइट काट नहीं पाती है। या रेनी भी डे होगा, उसमें भी जो मॉइस्चर होगा उसको वाइट लाइट कभी नहीं काट पाएगी, काटेगी येलो लाइट ही। इसलिए जब भी फॉग लैंप्स इंस्टॉल कराएं, प्लीज़ टेक केयर कि फैशन में ना जाके थोड़ा सा उसका यूजेबिलिटी देख लें कि भाई एक्चुअल आउटपुट आपके लिए क्या ज़रूरी है। कुछ स्पेसिफिकेशन एज पर दी वेदर ही ठीक होती हैं, बजाय कि कभी अच्छी दिखेगी वाइट लाइट या ब्लू लाइट। तो ऐसे सिलेक्शन प्लीज़ मत करिए। अब मैं फटाफट स्टार्ट करता हूँ कि भाई होना क्या चाहिए एग्जैक्टली। ये तो था कि क्या नहीं होना चाहिए। होना जो चाहिए वो हमेशा, अगर आप प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स में भी जा रहे हैं तो मैं प्रोडक्ट परचेज लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अच्छे इंस्टॉलेशन एजेंसीज के पास ही आप जाएं और अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट लें। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि यार आपने ऑनलाइन तो मंगा लिया, किसी फिटर अच्छा नहीं मिला आपको, तो उस केस में जो वायरिंग के साथ खेल होता है वो पूरे व्हीकल को ख़राब कर देता है। तो उससे बेटर है कि अच्छी जगह से ही इंस्टॉलेशन कराएं, जो कि आपको फुल प्रूफ वारंटी एंड गारंटी भी प्रोवाइड करे प्रोडक्ट की भी, एज वेल एज फॉर द इंस्टॉलेशन। तो जो फॉग लैंप्स हैं, अगर आप प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स चूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसका जो क्लैरिटी होती है, लाइट होती है या स्प्रेड होता है, वो बहुत ही डिसेंट होता है। आपको फॉग में ड्राइव करने के लिए या फिर एट द टाइम ऑफ डार्क नाइट्स, जहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बिल्कुल कोई रोशनी नहीं है, वहाँ भी अगर अच्छे फॉग लैंप्स आपने लगाए हैं तो आपको हेडलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उस केस में भी कई लोग क्या गलती करते हैं, यार वाइट लाइट लगा लेते हैं। वाइट लाइट में ढंग से विजन ही क्लियर नहीं आ पाता। वो डस्ट पार्टिकल्स भी आप देखोगे कि हल्के से ना रिफ्लेक्टिव दिखते हैं, चमक मारते हैं कि भाई धुंधला धुंधला सा दिख रहा है कि है क्या एग्जैक्टली, वो झाड़ी है, डस्ट है रोड गाड़ी के आगे है, क्या है। जब आप हायर स्पीड पे चलते हो 80-80 प्लस, तब आपको फील होगा कि यार सच में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो रही है, स्ट्रेस फील होता है ड्राइविंग में। इसलिए हमेशा क्वालिटी में चूज़ करें विद राइट स्पेसिफिकेशन। ऑलवेज इन्वेस्ट 30 to 35 वॉट का फॉग लैंप इज सफिशिएंट। अगर आप HID और प्रोजेक्टर में भी जा रहे हैं तो भी 35 वॉट बहुत है। बहुत से लोग आजकल क्या कर रहे हैं, ब्रांड्स ऐसे कर रहे हैं 120 वॉट का दे रहे हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है यार, 120 तो लगा लिया, तो उसका फोकस ही डिसाइडेड नहीं है। अब वो उसे रोड पे होना चाहिए। कुछ लोग थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करवा लेते हैं कि भाई वो हेडलाइट का भी काम करें। हेडलाइट की फिर क्या ज़रूरत है भाई? फॉग लैंप ज़मीन पे होने चाहिए रोड दिखाने के लिए, ना कि सामने वाले की आंखों को बिल्कुल अंधा करने के लिए। आप तो सोच रहे हो कि आपको सब कुछ रोड का साफ सब नज़र आ रहा है, उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है सामने वाले के लिए। भाई कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं इंडिया में स्पेशली, हमेशा वन वे रोड नहीं होती है। कई बार होता है कि बोथ साइड ट्रैफिक सिंगल रोड पे ही होता है। तो उस केस में आपने तो बढ़िया कि आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, सामने वाले की आंखें चुंधियाई हुई हैं, आंखें बंद हो रखी हैं, उसे नज़र नहीं आ रहा, वो अंदाजे में चला रहा है। अब अंदाजे में किस्मत अगर आपकी ख़राब हुई या उसकी ख़राब हुई, वो आके आपसे ही भिड़ेगा, आपसे टकराएगा,
तो नुकसान उसमें आपका नहीं हुआ, आपने चीज़ अच्छी ज़रूर लगाई पर सामने वाले का नुकसान भी हुआ और आपका भी नुकसान हुआ। तो 35 वॉट बिल्कुल सफिशिएंट है जो मैंने इंस्टॉल कराया। दिस इज़ फ्रॉम दी जेनो ब्रांड। मैं कंप्लीट दिखा भी देता हूँ बॉक्स कैसा है। तो बेसिकली ये आपको पैकेजिंग कुछ दिखा रहा हूँ मैं रेफरेंस के लिए कि भाई किस ब्रांड की है, पर्टिकुलरली कैसा पैकेजिंग आती है। इसमें लिखा हुआ है नीचे द पावर ऑफ लाइट। जो येलो आता है उसमें केल्विन मेंशन होता है कि वो 5000 से लेस केल्विन का है, तभी वो येलो होता है। इन्होंने भी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है वाइट की। प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन हुए मेरे को लगभग 1.5 साल हो चुका है। इतना अच्छा आउटपुट है कि भाई मज़ा आ जाता है। अगर जिस दिन गलती से ये ऑन नहीं करता मैं रात के टाइम, तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ तो अधूरा है। मतलब मुझे सामने की विजिबिलिटी, जो रोड गाड़ी के पास की विजिबिलिटी है, वो क्लियरली आ ही नहीं रही है। तो इसलिए प्रोडक्ट बहुत डिसेंट है। और बेस्ट पार्ट इज़ कि ये जो केल्विन इसका दिया हुआ है, दिस इज 4500 to 5000 केल्विन, जो कि नियर टू वाइट लाइट है, पर एग्जैक्टली वाइट नहीं है, ये है येलो ही, लाइट येलो शेड में है। तो परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन होता है ना कि जितनी पावर है, वायरिंग जो ओरिजिनल है उसी पे ये इंस्टॉलेशन हुई है इसकी। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने हेलोजन फॉग लैंप्स लगवाए थे, अब उसको अपग्रेड करने के बाद ये, क्योंकि उसके साथ चैलेंज ये होता था भाई उसमें कभी पानी भर जाता था, जबकि मारुति के ओरिजिनल थे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे, कोई विजिबिलिटी नहीं। जब भी 3-4 महीने चलते थे उसका ग्लास चटक जाता था या कुछ ना कुछ उस पर आके लग जाता था या कभी पानी भर जाता था, और जितनी उसे फोकस देना चाहिए था वो कुछ नहीं देते थे। वो हार्डली गाड़ी से आगे 2 मीटर तक की विजिबिलिटी होती थी, इसके आगे कोई विजिबिलिटी नहीं होती थी। तो वो तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। तो उसी वायरिंग पे मेरा ये इंस्टॉल हुआ है। द प्रोडक्ट इज़ रियली अमेजिंग। अगर मैं इसी पे, कई लोग कहते हैं सेम वायरिंग यूज़ करके 120 वॉट लगा देते हैं या 70 वॉट 60 वॉट के भी लगा देते हैं, तो क्या होगा भाई, वायरिंग तो लोड ले पाए कम से कम। वायरिंग अगर लोड नहीं लेगी तो एट द एंड या तो वायरिंग शॉर्ट होगी या प्रोडक्ट शॉर्ट होगा, फॉग लैंप शॉर्ट होगा, या फिर आपकी बैटरी जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो नुकसान एक ना एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा। जब तक चल रही है तो चलेगी, नहीं तो नहीं। तो इसीलिए हमेशा वायरिंग का और परफेक्ट टर्मिनल्स का ध्यान रखें। कोई भी वियर एंड टीयर कट वाले जो लोग होते हैं जो जुगाड़ कर देते हैं किसी में भी बीच में से काट के, वो चीज़ें मत करवाओ। हमेशा ऐसी जगह से इंस्टॉलेशन करवाओ जहाँ से परफेक्ट इंस्टॉलेशन जो लोग करते हैं, जो स्विच लॉक्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो कंपनी आजकल स्विच लॉक्स यूज़ कर रही है उसमें बेसिकली ओरिजिनल जो वायरिंग होती है उसे कट नहीं करते हैं, उसी में से एक पैरेलल वायरिंग क्रिएट हो जाती है जो कि एडिशनल एसेसरी को भी पावर प्रोवाइड कर देती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वायरिंग। तो फटाफट मैं दिखाता हूँ किस तरीके का इसका आउटपुट है। तो मैं दिखा रहा हूँ सबसे पहले कि फॉग लैम्प का फिट कैसा आ रहा है और लुक कैसी आ रही है गाड़ी में। ये देखो कितना परफेक्टली एकदम डिज़ाइन ही इसी के लिए हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो ये परफेक्ट फिट है, ये इंस्टॉलेशन वाले बंदे का काम होता है। हेडलाइट के अंदर मैंने इंस्टॉल करवाया है फिलिप्स का एक्सट्रीम रेसिंग बल्ब, जो कि नॉर्मल बल्ब से 150% ज़्यादा ब्राइटनेस देता है। तो ये देखो, सबसे पहले मैं यहाँ भी फॉग लैम्प ऑन है। फॉग लैम्प का हाई बीम और लो बीम में एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। और ये की मैंने हेडलाइट ऑफ कर दी, अब सिर्फ फॉग लैम्प चल रहे हैं। फिर अगेन हेडलाइट मैं फ्लिक इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको डिफरेंस पता चल सके कि भाई थ्रो कितना है। और गौर से देखो, कहीं भी वाइट लाइट नहीं है, ना ही फॉग लैम्प में ना ही हेडलाइट में, येलो लाइट है, सो दैट कि सामने वाले की आंखें चुंधियाएँ ना, वो भी आपको देख पाए और उसे भी रोड विजिबल हो सके। ये हेडलाइट ऑन करिए और साथ में फॉग लैम्प्स ऑन है, तो थ्रो देखो और विजिबिलिटी कितनी है। अब मैं कंप्लीट ऑफ करके दिखाता हूँ कि भाई ये कितना घंघोर अंधेरा है इस रोड पे इस वक्त। ये देखिए जादू, फॉग लैम्प ऑन, अब ये हेडलाइट ऑन हो गई, है ना कमाल। तो गाइस ये देखो कितनी ही ब्राइटनेस है लाइट की। अभी आप आसमान में देख पा रहे होगे कि क्लियर, जैसे कहते हैं ना, क्लियर अंधेरा नहीं है। मतलब ये अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं, गर्मियों का टाइम है, तो उस हिसाब से इतना ही दिन ढलता है। ये देखो, ये जो ब्राइटनेस है ये सिर्फ फॉग लैम्प्स की है ना कमाल की चीज़। बंद करके दिखाऊं, देख रहा है ना कितना अंधेरा है।
बीम अलग ही पता चल रही है। अब एक बार आपको उतर के दिखाता हूँ इसकी एग्जैक्टली बीम क्या है। फिर से एक बार बंद करके देखो, ये बंद, ये हो गई चालू। चलो बाहर निकला जाए। ये इसका बोनट है, आप इससे ज़्यादा तो क्लोज नहीं देख पाओगे गाड़ी के अंदर बैठ के, ठीक है। मैं पीछे से दिखाता हूँ। ये गाड़ी की विंडशील्ड है। फोकस मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कराया है, एक आगे एक पीछे। ऐसा ही चीज़। अब ये मत कहना कि हेडलाइट भी जल रही है। ये देखो, हेडलाइट बंद है भाई। चलो अब मैं गाड़ी में वापस बैठ गया हूँ, तो मैं दिखाता हूँ हेडलाइट ऑन करके। ये देखो, ये नॉर्मल मोड, ये हाई बीम, और सबसे बेस्ट पार्ट, आपको बीम दिख रही होगी इसकी, चाहे सिर्फ हेडलाइट हो या फॉग लैम्प्स हो, येलो कलर है, ठीक है, ना कि वाइट, ताकि सामने वाले को भी परेशानी ना हो। इतने उजाले के टाइम भी साफ, अभी सिर्फ फॉग लैम्प ऑन है और साफ नज़र आ रहा है, जितनी आपको क्लियरेंस चाहिए होती है। अब ये देखो, ये नंबर प्लेट से नीचे ही इसकी लाइट पड़ रही है फॉग लैम्प्स की। ऐसा नहीं है कि उसके बिल्कुल, कुछ लोग HID लगा लेते हैं और भी टाइप के LED बल्ब्स लगा लेते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ऊपर लाइट आ रही होती है। ये एकदम परफेक्ट फिटमेंट है। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितनी आपको बीम चाहिए वो आप एडजस्ट करा सकते हो। तो ये फॉग लैम्प है, आपको परफेक्टली जितनी ज़रूरत है लाइट की उतना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ओवर पावर कर रखी है। सिर्फ फॉग लैम्प्स दिख रही है ना, ब्राइटनेस। सिर्फ और सिर्फ फॉग लैंप्स पे हैं, फॉग लैंप पे गाड़ी चल रही है। और शाम के बज चुके हैं 7:30, गर्मियों का टाइम है। अभी मैं फॉग लैंप्स बंद करके भी दिखाऊं, पहले गाड़ी ज़रा खड़ी कर लूँ, चलते हैं, वीडियो नहीं शूट करनी चाहिए। ये देखो, दिख रहा है ना अंधेरा। ये अब बाकी साइड वाली गाड़ियों की रोशनी है, मेरी गाड़ी की नहीं है। ओके गाइस, आई होप आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया होगा। प्रोडक्ट परचेज लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में मैंने जहाँ से इंस्टॉलेशन करवाई है, मैं उस डीलर का भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा। भाई अमेजिंग प्रोडक्ट है। ऑलराइट गाइस, प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है। आई वुड से कि एक बार ज़रूर, अगर फॉग लैम्प्स पे स्पेंड करने जा ही रहे तो इसको सिलेक्ट करें। थोड़ा सा ओवर प्राइस ज़रूर लगेगा आपको हेलोजन फॉग लैम्प से, बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मस्ट ट्राई। ऑलराइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।